भारत की आज़ादी का दिन यानी 14 और 15 अगस्त की रात को लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई घर पर ताला जड़कर भाग रहा था तो कोई ज़मीन छोड़ने को मजबूर था, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था। इतिहास की एक ऐसी अनिश्चित आज़ादी जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विश्व स्थापन को देखा। जब एक झटके में करोड़ों लोग दो देशों में बट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखा था, वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। किसी का घर जल रहा था तो कोई खून से लथपथ होकर सड़क पर अपनी जान बचाने की दुहाई कर रहा था। स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सिर धड़ से गायब था तो किसी का टांग, किसी का कान कटा था तो किसी की छाती में छुरा लगा हुआ था। यह कहानी है 14 अगस्त साल 1947 की रात की, जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने मानव इतिहास का भूगोल पलट कर रख दिया। एक ओर जहां करोड़ों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर उसी रात हजारों लोगों के सर धड़ से गायब कर दिए गए थे। आज़ादी की रात महिलाओं को अबरू तक लूट ली गई थी, बहन बेटियों के साथ हेमानित की गई थी। आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि 15 अगस्त साल 1947 से पिछले रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया। भारत की इस खौफनाक आज़ादी की जो कहानी शुरू होती है, वह होती है साल 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया था, यदि चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तब भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आज़ाद कर देगी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया। लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोल खड़ी थी, और वह थी जिन्ना की जिद। एक और तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, तो वहीं दूसरी अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की जिद पर अड़ गए। मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नए देश चाहिए था, और वह भी खास मुसलमान समुदाय लोगों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पूरी करवाने के लिए समर्थकों से पूरे देश में उत्पात मचा रखे थे। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिसमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे प्रमुख था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हंगामा खड़ा किया था, वह अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि यही ठीक समय है जब भारत को आज़ाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था, जो आज़ादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए 15 अगस्त साल 1947 का ही दिन तय कर दिया। आपको जानना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन इसीलिए चुना था क्योंकि अंग्रेज़ों के मुताबिक यह दिन बहुत ही शुभ था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यह दिन बहुत ही अशुभ था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी भी कीमत पर इसमें फेरबदल करना नहीं चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों ने बातचीत के बीच का एक रास्ता निकाला। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक आज़ादी के ऐलान को लेकर 14 और 15 तारीख की आधी रात को समय तय कर दिया गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 14 अगस्त की रात 11:51 से लेकर 12:39 का मुहूर्त बेहद ही शुभ है। कारण अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन लगता है। इसके अनुसार यदि 14 और 15 तारीख के बीच आधी रात को आज़ादी का ऐलान किया जाए तो सभी के मन की बात हो जाएगी। एक ओर भारत को जल्द से जल्द चोला पहनाना था, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए था, और वहीं अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने श्री रेडक्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस इंसान को अंग्रेज़ों ने इस कार्य के लिए चुना था, वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और न ही भारत की संस्कृति बनावट का। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे ही समझे भारत के बीच एक लकीर खींच डाली।
14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी उसे खींचने में 17 अगस्त का वक्त तक लग गया था और आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दंगा। भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया, पूरा भारत दंगे की आग में जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को भागने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखा करते थे, लेकिन ऐसी आज़ादी मिली कि वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विश्व स्थापन था। विश्व स्थापन उस मंजर को कहते हैं जब इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तानों की महिलाओं ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई और उसके बाद जो देश भर में टकरार उत्पन्न हुआ, उस टकरार में लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां देने लगी, मजबूर करने लगे। अगले ही दिन की सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, तब बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का सिर धड़ से गायब था, तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी सिर्फ खून ही नज़र आ रहा था। उस दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भागने वाले लोगों के मुताबिक जब लोगों पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, रास्ते में उन्हें बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके साथ कोई नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वह सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे उनका बच्चा ही क्यों न हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिला और बच्चियां उन हैवानों का सबसे शिकार बनकर रह गया। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का घोषणा कर रहे थे, वहीं देश के कई ऐसे हिस्से थे जहां लोग दंगे की आग में जल रहा था। एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो कई ऐसे जगह था जहां मौत का मातम मना रहे थे। तो दोस्तों, ये था 1947 की कुछ अनसुनी कहानी जो आज भी सुनते हैं तो रूह कांप जाते हैं।